ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे भक्ति, कृष्ण भक्ति रंग में रंगा हुआ देखा, तो उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया। मैं गुरुदेव के लिए जब वह पूजा करते थे तो गुरुदेव की मैं सेवा करता था, उनके लिए फूल और तुलसी दल लाके देता था, जिससे वह अच्छी तरह से पूजा करते थे। गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सुबह ब्रह्म सूत्र पर ब्रह्म चर्चा करते थे और रात को भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते थे, गुणानुवाद करते थे। उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं, सुंदर सुंदर गुणानुवाद, सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा भी करते थे। कभी मैया यशोदा को याद करके सुनाते थे। मैया यशोदा कन्हैया को कहती है, तो कु सुंदर गेंद मगाए दूंगी, मत खाए कन्हैया माटी। हे लाला, माटी मत खाए, सुंदर गेंद मंगा दो। मैया उनको प्रसन्न करती हैं गेंद की याद दिला करके। यह रात्रि के समय में गुरुदेव कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण संकीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव जी बाल कृष्ण भगवान से बहुत प्यार करते थे। ऋषियों का जो स्वरूप होता है वो बालक जैसा ही होता है। बालक अंदर और बाहर से पवित्र होते हैं। बालकों को जब बुलाओ तो आ जाते हैं और थोड़ी सी सेवा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव बाल कृष्ण भगवान की आराधना करते थे और बाल कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट देव थे। मैं उनके आगे कभी बोलता नहीं था। संतों के आगे, सतगुरुओं के आगे अधिक बोलना ठीक नहीं है। उनकी बातों को सुनना जो ज्ञानमयी हैं,
प्रभु की लीलामयी हैं। प्रभु के गुणात्मक जो बातें हैं उनको प्रेम से सुनना चाहिए, संतों के सामने अधिक बोलना नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे बच्चे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं बाल कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ। मैया जब बुलाती थी बाल कृष्ण भगवान को तो वो दौड़कर आ जाते थे। मैं जब कीर्तन करता हूं तो मेरे बाल कृष्ण भगवान दौड़कर आते हैं और कीर्तन में मुझे दर्शन देते हैं साक्षात। दूसरों को न दिखते हों लेकिन मुझे उनका दर्शन होता है। इसलिए संतों के सामने अधिकांश मौन रखो, कम बोलो, मौन रखो। जिन संतों की हम सेवा करते हैं वो संत हम पर कृपा करते हैं। जिन संतों की हम सेवा करते हैं वो संत हम पर कृपा करते हैं। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण कथा ही ऐसी दिव्य है, यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव जी पागल बने, मस्त होकर कथा करते थे। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं, संसार के विषयों के पीछे पागल बनते हैं, संसार के द्रव्यों के पीछे पागल बनते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे पागल बनते हैं, धन संपत्ति के पीछे पागल बनते हैं। नारद जी कहते हैं पर मेरे गुरुदेव तो बाल कृष्ण भगवान के पीछे पागल बने। याद रखना, भगवान के पीछे जब जीव पागल बनता है तो जीव शिव स्वरूप हो जाता है। जीव और शिव एक हो जाते हैं और उनकी आंखें शुद्ध होती हैं, उनके विचार शुद्ध होते हैं, उनके भाव शुद्ध होते हैं। संत महापुरुष जिनके भाव शुद्ध हैं, विचार शुद्ध हैं, दृष्टि शुद्ध है, वो इतने प्रेमी होते हैं कि सबको आनंद देते हैं। वो सब पर कृपा करते हैं और सबको आनंद देते हैं। अपनी दृष्टि से ही आनंद देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनकी आंखों में भगवान का वास होता है। उनकी आंखों में प्रपंच का वास नहीं होता। संसार की वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थों का वास नहीं होता। उनकी आंखों में भगवान का वास होता है। वो भगवान, आंखों में भगवान का, उनकी दृष्टि में भगवान का वास होने से संत तीन प्रकार से कृपा दृष्टि करते हैं भक्तों पर, सेवकों पर। तीन प्रकार से कृपा दृष्टि करते हैं। संत जिनकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, उसका जीवन सुधरता है। ये कृपा करते हैं, उसका जीवन सुधरता है। और जब माला फेरते हैं, माला फेरते समय जिन जिन भक्तों की याद आती है उनका भी जीवन सुधरता है।
जिन जिन शिष्यों की याद आती है उनका भी जीवन सुधरता है। मेरे गुरुदेव मुझे बार बार निहारते थे, बार बार निहारते थे। उनकी ये बड़ी कृपा थी। गुरुजी कहते थे ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये बच्चा बड़ा समझदार है। मैं गुरुजी की सेवा करता था, उनको बड़ा आनंद आता था, वो बहुत प्रसन्न होते थे। गुरु की कृपा जल्दी प्राप्त नहीं होती, संत महापुरुषों की कृपा जल्दी प्राप्त नहीं होती। नारद जी ने कहा उस समय मैं 7-8 वर्ष का था। बच्चे जो होते हैं वो निर्मल होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार के कोई कुभाव नहीं होते। और जहां निर्मल मन होता है भगवान भी उसे ही देखते हैं, उसे ही प्राप्त होते हैं। संत भी उसे ही देखते हैं और उसे ही प्राप्त होते हैं और उसी पर कृपा करते हैं। रामचरितमानस में निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम ने कहा जिसका मन निर्मल हो जाता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे छल कपट छिद्र ये सब अच्छे नहीं लगते, मैं उनसे दूर रहता हूं, मैं उनसे दूर रहता हूं। तो निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीरदास जी ने तो ऐसा कह दिया, मन ऐसो निर्मल भयो, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। इतना मन निर्मल हुआ कबीरदास जी का, पर भगवान उनके पीछे पीछे कबीर ठहरो कबीरदास ठहरो कबीरदास ठहरो। जब हम साधना में होते हैं तो हम भगवान के पीछे भागते हैं। हमारा मन निर्मल होता है तो हम भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन अधूरापन होता है कि हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं। जब हमारा मन पूर्ण निर्मल होता है, पूर्ण स्वच्छ होता है, पूर्ण पवित्र होता है अंदर बाहर से, तो भगवान हमारे पीछे भागते हैं, जैसे कबीरदास जी के पीछे। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर ठहरो कबीरदास। अरे भगवान कृपा करते हैं, उससे खुद पूछ लेते हैं, तू इतना निर्मल मन वाला हो गया है क्यों, तुझे क्या चाहिए? भगवान उसको बिना मांगे देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जिसका मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसको बिना मांगे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को निर्मल करने की जरूरत है। और उस निर्मल मन से उस प्रभु को स्मरण करने की जरूरत है, उस परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत है। फिर आप प्रभु का ध्यान कृष्ण रूप में करें, शिव रूप में करें, राम रूप में करें, विष्णु रूप में करें, जिसमें चाहें उस रूप में करें। भगवान का दर्शन है। नाम अनेक हैं, नाम अनेक एक श्रीकंता। वो नाम अनेक हैं परंतु सभी में परमात्मा एक है। सबके रूप अलग अलग होंगे लेकिन सबका स्वरूप एक है। हम उसी स्वरूप को बार बार नमन करते हैं और उसी स्वरूप की शरणागति
लेते हैं, शरण लेते हैं, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में उद्धार है। आज के प्रसंग को इतना कहकर यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस प्रसंग को सुना, संतों के प्रसंग को सुना, तो नारद जी ने व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म की कथा का धीरे 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 रस के साथ वृत्तांत बताया। जिनका मन निर्मल हो जाता है वही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वो जीव से शिव हो जाते हैं, परम शांति की अनुभूति करते हैं, परम आनंद की अनुभूति करते हैं, परम रस की अनुभूति करते हैं, परम सुख की अनुभूति करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।